नमस्कार, मैं हूं अनुज और आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। पिछले कुछ सालों में ना सिर्फ कोरोना वायरस बल्कि कई अन्य बीमारियों ने लोगों के स्वास्थ्य तथा आहार को लेकर ज़्यादा सचेत कर दिया है, जिसका नतीजा है आजकल ज़्यादातर लोगों में ऐसे आहार व पेय पदार्थों का ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं और हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है, ऐसे में लोग सेहतमंद खाद्य तथा पेय पदार्थों के साथ ही ऐसे आहार को भी प्राथमिकता देते हैं जो गर्मी में शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडक देने का कार्य करते हैं। तुलसी के बीज, जिन्हें सब्जा भी कहा जाता है, इसी श्रेणी के आहार में शामिल है जो सेहत के दुरुस्त रखने के साथ ही गर्मी के मौसम में भी शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडक भी प्रदान करते हैं। गौरतलब है कि स्वीट बेसिल सीड या मलंगा नाम से भी प्रचलित सब्जा तुलसी की एक विशेष प्रजाति के पौधों से मिलता है। सभी जानते हैं कि तुलसी हमारी सेहत के लिए कितनी फायदेमंद होती है। उसी तरह सब्जा भी पोषक तत्वों व औषधि गुणों का भंडार होता है। सब्जा में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ए व विटामिन के सहित अन्य विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, फोलिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर तथा एंटीऑक्सीडेंट्स सहित कई अन्य पोषक तत्व व औषधीय गुण पाए जाते हैं जो न सिर्फ हमें बीमारी से दूर रखते हैं बल्कि कई समस्याओं से भी बचाते हैं। उत्तराखंड के BAAMS चिकित्सक डॉक्टर राजेश्वर सिंह काला बताते हैं कि सब्जा के बीज की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसका सेवन गर्मी के मौसम में काफ़ी लाभकारी होता है। वह बताते हैं कि सब्जा के बीजों का सेवन हमेशा भिगोकर ही किया जाना चाहिए। पानी में भीगे सब्जा के बीज या दूध के साथ उनका सेवन शरीर को कई तरह से फायदे पहुंचा सकता है। जैसे दूध में सब्जा के बीजों को मिलाकर उनका सेवन करने से पेट तथा पाचन संबंधी कई समस्याएं बेहतर होती हैं। इसके अतिरिक्त भी सब्जा कई तरीके से शरीर में फ़ायदा पहुंचाता है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। सब्जा के बीज में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही जब उन्हें पानी में कुछ देर भिगोकर रखा जाता है तो उनमें से एंजाइम रिलीज़ होते हैं जो कि पाचन तंत्र के लिए काफ़ी लाभकारी होते हैं। इसलिए भीगे हुए सब्जा के बीजों का सेवन करने से पाचन तंत्र को भी बेहतर करने के साथ ही कम वजन में भी मदद मिलती है। सब्जा में ऐसे बहुत से तत्व पाए जाते हैं जो हमारी मानसिक अवस्थाओं जैसे तनाव, अवसाद, थकान और यहाँ तक कि माइग्रेन में भी राहत दिलाते हैं। जानकार बताते हैं कि सब्जा के बीजों का सेवन हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कहे जाने वाले कोर्टिसोल कम होता है। जानकार बताते हैं कि सब्जा के बीजों का सेवन से हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कहे जाने वाला कोर्टिसोल कम होता है। जनरल साइंस और फूड एंड न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बेसिल सीड में मिलने वाले कंपाउंड एथ्रोलियोसिस रक्त वाहिनियों से प्लाक को हटाने में मदद करते हैं, जिससे हृदय पर तनाव कम रहता है, कोर्टिसोल नियंत्रित रहता है और साथ ही हार्ट अटैक और स्ट्रोक की आशंका भी कम होती है। सब्जा के भीगे हुए बीजों का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे न सिर्फ जुकाम और खांसी जैसे संक्रमणों से राहत मिलती है बल्कि कई अन्य बीमारियों में भी राहत मिलती है। सब्जा के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इसके बीजों का सेवन करने से शरीर में कई हानिकारक विषैले तत्व शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिसके सकारात्मक फायदे सेहत के साथ सौंदर्य, विशेषकर त्वचा व बालों दोनों पर नजर आते हैं। सब्जा के बीज शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखने में भी मददगार हो सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे करें सब्जा का उपयोग। सब्जा के बीज का सेवन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें इस्तेमाल से पहले ठंडे या गर्म पानी में कम से कम 20 से 30 मिनट तक भीगे रहने दिया जाए। प्रतिदिन किसी भी माध्यम में 2 चम्मच भीगे हुए सब्जा के बीजों का सेवन सेहत के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। सब्जा के बीजों का इस्तेमाल शरबत, जूस, नींबू पानी, फलों के शेक, स्मूदी, आइसक्रीम, कुल्फ़ी, सलाद या दही के साथ मिलाकर किया जा सकता है। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।